7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में, समझे ना, फैजाबाद अलग है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में, 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं। पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाना है और योगी हुकूमत को हराना। ये सुबह क़यामत तक हम यही बोलते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया। पास आते भी नहीं, चिलमन से हटते भी नहीं, पर्दे से झांक झांक कर क्यों मोहब्बत कर रहे हो। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। अभी जो मैंने बातें कही ना, वो मेरी नहीं है। ये बात कही असदुद्दीन ओवैसी ने। बात चल पड़ी थी तालिबान को लेकर कि तालिबान पर भारत का स्टैंड क्या है, तब असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही। लेकिन जरा सा यूपी चुनाव की तरफ चलिए, तो जो बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वो खुद अपने ऐसा करते नहीं हैं। वो मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 7 तारीख को, यानी इसी महीने की 7 तारीख 7 सितंबर को ओवैसी जा रहे हैं अयोध्या। अब ओवैसी अगर अयोध्या जाएं तो सवाल उठेंगे ही, विवाद होगा भी, खास तौर से तब जब वो अयोध्या के नाम लेने से भी बच रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप 7 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या में एक जगह है, कस्बा है रुदौली, वहाँ वो जा रहे हैं 3 दिनों के अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत में। सबसे पहला उनका जो पड़ाव है वो है रुदौली, जो अयोध्या में पड़ता है। उनसे पूछा गया ये तो अयोध्या आप जा रहे हैं, बोले नहीं, मैं तो फैज़ाबाद जा रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जाऊंगा, यूपी में जाऊंगा, अपनी पार्टी का परचम फहराऊंगा, अपने नेताओं को जिताऊंगा, विधानसभा पहुंचाऊंगा और योगी की हुकूमत को हटा दूंगा। उस योगी को, जो योगी कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं बहुत बड़े नेता हैं, उनका बड़ा जनाधार है, उनका स्वागत है। गजब का मामला है। दोनों एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, एक दूसरे की हुकूमत हटाने की बातें भी करते। खैर, हुकूमत तो योगी जी की है, असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि उनकी भी हुकूमत हो, उनकी पार्टी की भी हो। लेकिन ये अयोध्या का नाम ना लेने की मजबूरी, उससे दूरी बनाए रखने की, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ओवैसी इस बात को समझते हैं, समझने वाले भी समझते हैं। अयोध्या नाम ही ऐसा है, जो इसके साथ खड़ा रहा उसको भी सत्ता की मलाई मिली और जो इसके खिलाफ गया उसे भी सत्ता की मलाई मिली। यूपी का तो देख ही लीजिए आप। अगर हम बात करें पिछले 30-35 सालों की, तो जो साथ रहे, यानी बीजेपी, जो कहती है कि हमें उस अयोध्या के राम मंदिर की विरासत मेरे पास है, तो सत्ता का स्वाद उसे मिला। और पिछले कई सालों से देखिए, अब 2014 से देश में और 2017 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है। जो खिलाफ गए, मुलायम सिंह यादव को एक दौर में मुल्ला मुलायम कहा जाता था, उन्होंने भी सत्ता का स्वाद चखा। मायावती को भी एक हद तक इसमें कामयाबी मिली। पर ये जो ओवैसी अयोध्या जा क्यों रहे हैं, और अयोध्या जा भी रहे तो अयोध्या कहना क्यों नहीं चाहते, उसका नाम लेना क्यों नहीं चाहते, उसको वो फैज़ाबाद क्यों कह रहे हैं, जो फैज़ाबाद आज की तारीख में सरकारी रिकॉर्ड में तो है ही नहीं। सब जानते हैं कि नवंबर 2018 से फैज़ाबाद नाम खत्म हो गया है, अयोध्या अब उस ज़िले का नाम हो गया है। और इसी लिहाज से AIMIM, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसके जो पोस्टर और होर्डिंग लगे हैं ना अयोध्या शहर में, उसको लेकर साधु संतों और वहाँ के लोगों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। और यही चाहते थे असदुद्दीन ओवैसी, यही चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनकी राजनीति किस हिसाब से कहाँ चलेगी, ताकि वोटों का हिसाब किताब किधर होगा। वो सीधे सीधे वो जो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने का, वो खुद भी वही कर रहे हैं। अयोध्या जाने का मतलब और अयोध्या का नाम ना लेने का मतलब वो यही जानते हैं। जब वो ये बात कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कि अगर 6 दिसंबर 1992 को वो मस्जिद नहीं शहीद हुई होती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और होता। गजब का ख्याली पुलाव है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सभी पक्षों ने मान लिया, हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी, राम मंदिर बनने का काम भी शुरू हो गया। पिछले साल 5 अगस्त को भूमि पूजन भी हो गया, इस बात को साल भर हो गए। तारीख भी आ गई है, जो लोग कहते थे कि राम मंदिर बनने की तारीख कब आएगी, 2025 की तारीख भी बता दी गई, 2024 से लोग दर्शन भी करने लगेंगे रामलला को। लेकिन बात पूरा का पूरा यूपी चुनाव का है। और यूपी चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सब छोटे बड़े नेता कहते हैं कि रास्ता जो है ना दिल्ली के सत्ता का, वो लखनऊ होकर जाता है।
और जो कोर कसर रह गई थी ना ओवैसी साहब की, बंगाल में जो खिचड़ी पकी उकी नहीं, जो बिहार में उन्होंने अच्छा कर लिया था, 5 विधायक जिता लिए, तो उनको लगता था कि अपार संभावनाएं हैं यूपी में, और ये संभावनाओं की तलाश में ही ना ये अयोध्या बनाम फैजाबाद का विवाद जानबूझकर असदुद्दीन ओवैसी ने खड़ा किया है। वो 7 तारीख को जा रहे हैं अयोध्या, कह रहे हैं कि हम फैजाबाद, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में अभी AIMIM के पोस्टर लगते ही, बैनर लगते ही जिस तरीके से विवाद शुरू हो गया, वो लोग कह रहे हैं कि अगर इसका नाम अयोध्या है तो फिर ओवैसी फैजाबाद क्यों कह रहे हैं। और ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि जब हम अब फैजाबाद जाएंगे उनके लिहाज से, तो वहाँ पर वो जो विवादित ढांचा था उसकी शहादत का मसला भी उठाएंगे। वो ये भी कहेंगे कि तालिबान के नाम पर जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है यूपी में, उस बात को भी जोर से रखेंगे। ये सारी बातें उसी रास्ते की तरफ ले जाती हैं जहाँ सड़क के बाईं तरफ में हिंदू तो दाईं तरफ में मुसलमान, और इन दोनों के बीच से वो अपनी गाड़ी निकालना चाहते हैं। इस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, जहां जो कहा जाता है कि मुसलमानों की पहली पसंद यूपी में समाजवादी पार्टी रही है, तो वो बात खत्म हो जाए, मुसलमानों को अपनी तरफ गोल बंद कर ले और हिंदुओं का जो मामला है वो बीजेपी की तरफ चला जाए, और इसमें इनकी खिचड़ी असदुद्दीन ओवैसी की फिर पक जाएगी। ऐसा उनका अपना कैलकुलेशन है, उनकी अपनी सोच समझ और उनकी अपनी राजनीतिक समझ है, और इस लिहाज से ही जानबूझकर, इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी यूपी में कई जगहों पर गए हैं। अभी हाल फिलहाल में गए थे, बदायूं गए थे, मुरादाबाद गए थे, उससे पहले भी बहराइच वगैरह गए थे, कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ। लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल सटीक, उनका तीर जो है ना, उड़ता हुआ तीर, हालांकि उनके पार्टी का चुनाव निशान तो पतंग है, लेकिन तीर उनका निशाने पर लगा है कि हम अयोध्या जाएंगे भी और कहेंगे फैजाबाद। तो जाहिर सी बात है कि वो जो कहना चाहते थे, करना चाहते थे, उसका मतलब 7 तारीख को जाएंगे, लेकिन सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। और जब तक विवाद ना हो राजनीति में ना, कल्याण सिंह नहीं रहे, लेकिन वो बार बार कहा करते थे चर्चा, खर्चा और पर्चा वाली बात। तो कल्याण सिंह जो राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता है, उनकी बात पूरी समझ में आती है ओवैसी को, और इसीलिए अयोध्या जाकर फैजाबाद बताने का ये जो नायाब फार्मूला निकाला ओवैसी, उसका फ़ायदा तो ज़मीन पर फिलहाल दिख रहा है। अब ये फ़ायदा वोट में तब्दील हो या ना हो, वो कहानी कुछ अलग है।